स्वागत है आप सबका चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के अंदर। मुकाबला है साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच में, जो खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2:30 बजे। तो एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। और ये जो दोनों टीम्स है ये जानी जाती है आईसीसी इवेंट्स के अंदर बेहतर प्रदर्शन देने के लिए। और जो साउथ अफ्रीका की टीम है पिछले कुछ समय के अंदर हर बार आपको फाइनल खेलती हुई दिख रही है। जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप में टीम फाइनल खेलेगी, इनकी वुमेन्स की टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आ रही है, मेंस टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पिच के बारे में बात करूंगा। यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है, लाहौर के ऊपर हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है, प्लस यहाँ किन प्लेयर्स को पिक करना है फैंटेसी टीम के अंदर, क्या टेक्टिकल डेटा रहती है, तो हम सब डिस्कस करेंगे। स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है और दोनों टीम्स की 11 किस तरह से बैलेंस आउट होगी, हर एक प्लेयर के स्टैट्स जैसे हेड टू हेड, वेन्यू, प्लेयर का फॉर्म, और लास्ट के अंदर मैचअप्स देखेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये आपको एक बिल्डअप देगा फैंटेसी टीम जो आपको पिक करनी है जिन प्लेयर्स को। तो मजा आएगा, अंत तक बने रहना। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जैसे लाइनअप्स आउट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें आप ज्वाइन कर लें। आगे चलता हूं मैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर मैच है, जहां की पिच बहुत ही ज्यादा पाटा रही है एंड व्हाइटिश ब्राउन कलर की पिच रहती है। और यहाँ पे बैटर्स को बहुत मजा आता है बैटिंग करने में, ठीक है। तो इंजॉय करेंगे बैटर। सेकंड इनिंग्स में आपको यहाँ पे हल्का सा ड्यू फैक्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्यू थोड़ा सा रोल अदा कर रही है यहाँ। न्यूजीलैंड 2 मैचेस यहाँ पर खेली है और दोनों जीती है। ट्राई सीरीज के अंदर इन्होंने खेला था। साउथ अफ्रीका यहाँ पे एक बार खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही। अभी फरवरी में ट्राई सीरीज हुई थी ना, आपको याद होगा, जिसमें न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज जीती थी, जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड खेल रही थी। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे हारी थी। पिछले 10 मैचेस वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं, 5 मैचेस शेष हुए हैं। तो लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था अफगानिस्तान और इंग्लैंड का 26 फरवरी को। उस मैच में क्या हुआ था, 325 बना दिया था अफगानिस्तान ने। इब्राहिम जादरान की उपारी कौन भूल सकता है। और 317 इंग्लैंड बनाई और वो टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। 11 विकेट पेस का था, 6 विकेट वहां पे स्पिन के थे। अजमुतुल्ला उमरजाई का स्पेल जो पंजा उन्होंने निकाला था। वैसे इस वेन्यू के ऊपर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ था, बट वो मैच पूरा नहीं हुआ। आपको पता होगा, जिसमें ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, अजमुतुल्ला ने अच्छा फिनिश किया था। बट उस मैच में बारिश आती है एंड दिक्कत आ जाती है। इससे पहले 351 बना था 8 विकेट के नुकसान पे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जॉस इंग्लिश के शतक के बदौलत चेस कर लिया था 47.3 ओवर्स में। इससे पहले भी जब हमने यहाँ पर मैचेस देखे थे ट्राई सीरीज के अंदर, 304 बने, यहाँ पे ये चेस हो गए, 330 बने, ये चेस नहीं हुआ। तो एक बहुत अच्छा वेन्यू रहा है। तो 10 मैचेस में पिछले यहाँ पे 80 विकेट पेसर्स ने निकाला है। पहली पारी में 45, दूसरी पारी के अंदर 35, राइट आर्म पेसर 62, लेफ्ट आर्म पेसर का 18 विकेट है। स्पिनर्स के 54 विकेट है यहाँ, पहली पारी में 24 बट दूसरी पारी में 30 है। ऑफ स्पिनर्स का 19, लेग स्पिनर्स का 26, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 9 विकेट है। तो ये पिच रिपोर्ट है जो पूरी डेटा आपको ये दिखाएगी कि यहाँ पे बैटर्स को मजा आता है और पहली पारी में आप पेसर्स को बैक कर सकते हो। सेकंड इनिंग्स में अगर ड्यू फैक्टर थोड़ा कम है तो स्पिनर्स प्ले में आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन भाइयों को लेना है। मैं आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं। ये लास्ट मैच की पिच की फोटो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का जो हुआ था, ऐसी पिच दिखी थी ये। अच्छा सरफेस था ये भी, हल्की सी ग्रास थी, उस दिन ओवरकास्ट कंडीशंस थी तो स्टीम मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिला था। ये देखो ये जो अपने अजमुतुल्ला उमरजाई थे इंग्लैंड के खिलाफ शॉर्ट ऑफ अ लेंथ की जो बॉलिंग करा रहे थे, तब उनको विकेट्स मिल रहे थे। यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला था। और उस मैच में डायमेंशंस थे 64, 73, सामने 75 मीटर्स। ये देखो आप, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लाहौर वाली पिच। इवन मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये डेटा दिखाई थी कि एवरेज टर्न इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कहाँ ज़्यादा देखने को मिला है। वो दुबई वगैरह में, लाहौर में सबसे कम टर्न देखने को मिला है। इस वजह से बैटर्स को भी बहुत मजा आता है। और ये आप लेंथ देख सकते हैं जो ट्राई सीरीज हुई थी 3 देशों की रिसेंटली, तब लाहौर के ऊपर ये देखा गया था पीछे वाली जो लेंथ है ना बहुत काम करती है। अजमुतुल्ला ने भी वही किया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये डायमेंशंस थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में 73, 63, सामने 74। तो बहुत अच्छी पिचेस रहती हैं यहाँ पे। बैटर ऑफ ए विकेट कहते हैं यहाँ। ये स्टेडियम का व्यू है लाहौर का। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट, कमेंट करके मेरे को बताना। एंड वेदर फोकास्ट सही है, कोई खास दिक्कत यहाँ पर है नहीं। ये देख सकते हैं आप जिस दिन ये मैच है। और टेम्परेचर में ड्रॉप अच्छा खासा,
तो आपको यहाँ पे ड्यू फैक्टर देखने को मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस गेम के अंदर, बट देखते हैं क्या होता है। और कमेंट करके बताना आपको इस मैच में कौन सी टीम जीतती हुई दिख रही है, क्या साउथ अफ्रीका जीतेगी या फिर न्यूजीलैंड। एंड वीडियो अच्छी लगी तो भाई साहब आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले हैं 6 मैचेस, दोनों टीम्स 3-3 जीती है 2025 से 17 के बीच में। और रियान रिकल्टन ओपन करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, टेम्बा बाउमा कप्तान इस टीम के उनके साथ आएंगे, रेसी वन डाउन, टू डाउन, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासे नंबर 5 पे आ जाएंगे, डेविड मिलर, व्यान मुल्लर, मार्को यानसन, केशव महाराज, रबाडा एंगडी। तो सारे प्लेयर्स यहाँ पर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इनके, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि भाई इस बंदे का फॉर्म कैसा है या खराब है। लेके चलता हूं आपको मैं न्यूजीलैंड की तरफ। तो यहाँ पे विल यंग ओपन करेंगे रचिन रविंद्रा के साथ, केन विलियमसन वन डाउन, टू डाउन आपको डरिल मिचेल दिख जाएंगे, नंबर 5 पे लैथम है, ग्लेन फिलिप्स, मतलब उड़ता ग्लेन फिलिप्स है ये, गजब की फील्डिंग कर रहा है, ब्रेसवेल है, मिचेल सैटनर, कायल जेमिसन, मैट हेनरी, विलियम रॉक आपको दिख जाएंगे। और माई इलेवन सर्कल के ऊपर इस मैच के अंदर आपको ₹5 में 5 टीम लगती हुई दिख जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर। इसमें करना क्या है, ₹1 के अंदर एक टीम लग रही है तो ₹5 में 5 टीम आपकी लग गई, ठीक है। उसकी रियल वैल्यू बताऊं कितनी है, ₹49, यहाँ लिखा हुआ है ना 49 को क्रॉस मारा है, इंटू 5 कर लो, वो जो होते हैं ₹245। आपके लग रहे हैं सिर्फ ₹5, आपके सीधे ₹240 बच रहे हैं। सोचो आप एक बार। और इस ऐप पे मिनिमम डिपॉजिट ₹25 है, 25 डिपॉजिट किया ₹30 आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ₹5 में टीम लगाई, 25 आपके पास वैसे बच जाते हैं जो आपने डिपॉजिट करे हैं। आपका कुछ लग ही नहीं रहा भाई साहब, यहाँ पे साइन अप कर लो। और ग्रैंड लीग खेलना आपको पसंद है, इससे बेस्ट एप्लीकेशन मिलेगी नहीं। और फिर विनिंग जोन में आप आ ही जाओगे 5 टीम के साथ, अगर आप बेस टीम भी बना रहे हो तो सिंपल। और अगर वो टीम क्लिक कर जाती है तो भाई साहब ग्रैंड लीग आपकी हो जाएगी, ठीक है। लिंक नीचे दिया हुआ है। और विनिंग जोन में भी हो तो आपको 245 तो मिल ही रहा है ना, विड्रॉल कर लो या फिर आप दूसरे स्मॉल लीग वगैरह खेलना चालू कर दो, आपकी मर्जी है। लिंक नीचे दिया हुआ है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरफ चलूंगा, इनके ओडीआई नंबर्स है, ठीक है। ट्रिस्टन स्टब्स लास्ट मैच में ओपन किया था, डक पे आउट हुए थे। वैसे इस गेम में बहुत अनलाइकली है कि ओपन करे, अगर टेम्बा बोमा की इंजरी कुछ ज़्यादा ही सीरियस है तो। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 0-2-15, बैटिंग नहीं आई, 26, 43, 5, 37 पे रनआउट, 35 नाबाद, इस तरह से इनका फॉर्म रहा है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, कोई खास इनका ऐसे 20 भी नहीं गया था। रियान रिकल्टन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, बट फॉर्म बहुत ही प्यारा भाई का, 27, 103 पे रनआउट, 57, 33, 44, 22, 59 नाबाद, 63, कमाल के फॉर्म में थे ऐसे 20 के अंदर। वही फॉर्म लेके आए थे पहले मैच के अंदर, आई थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान, शतक आया था इनका, कमाल की इनिंग्स थी वो। रेसी वनडर डुसेन अब नॉर्मली बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं कंपेयर टू बैटिंग सेकंड, ऐसा देखा गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैटिंग सेकंड में कुछ नहीं करते हैं, बट बड़ी पारियां बैटिंग फर्स्ट में आती है। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, 34 मैच खेला है बैटिंग फर्स्ट में, 53 की औसत है, 1540 रन है, 8 अर्धशतक 6 शतक है। चेस के ऊपर 33 मैच खेला है, एक ही मैच कम, 42 की एवरेज है, 925 रन, 6 अर्धशतक है सिर्फ। तो ये डिफरेंस है। 2 मैचेस हेड में खेला है रेसी भाई ने और 200 रन है, 66 नाबाद और 133। लास्ट गेम्स में भी बहुत अच्छे फॉर्म में, इसका भी बहुत अच्छा ऐसे 20 गया था। और ये 2 प्लेयर्स है ना, हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे ऐसे स्पिन हो भी नहीं रही ज़्यादा, तो मिड फेस के अंदर आपको रन्स बनाते हुए दिखेंगे। सैटनर, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल इनके सामने ये बहुत अच्छी फॉर्म में है ये। इनका नंबर देखो आप, क्लासेन की 7th बेस्ट एवरेज है पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक, वर्सेस स्पिन 88 की, 14 पारियों में 264 रन से 88 की एवरेज, 3 बार आउट हुआ है। मिलर 6th बेस्ट एवरेज है, 86 की एवरेज, 8 पारियों में 172 रन से 2 बार आउट हुआ है स्पिन के सामने। क्लासन ने 15 नाबाद किया, एटीट्यूड के अंदर बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू पे नहीं खेला, फॉर्म बहुत ही डिसेंट है, 64, 87, 76 नॉट आउट, 13, 66। डेविड मिलर पिछले 5 साल से बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं कंपेयर टू बैटिंग सेकंड। वैसे हेड टू हेड के अंदर 14 मैच खेला, 323 रन से, 25 की औसत है। बैटिंग फर्स्ट 22 की एवरेज है, 10 मैचेस में 221 रन है। चेस के ऊपर 4 मैचेस में 102 रन से, 34 की एवरेज है। फॉर्म थोड़ा सा डिप है इनका। एडन मार्करम पिछले 2 साल से इनका भी वही हाल है, बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा किया है। और एडन मार्करम का 2 मैचेस में 44 रन से, 38 और 6 नाबाद, वेन्यू भी नहीं खेला, फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहा है।
मार्को यानसेन ने 3 खोला है एटवुड के अंदर। इंपॉर्टेंट एसेट, आपको पता ऑलराउंडर्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है फैंटेसी के अंदर, स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर और ज़्यादा। फॉर्म भी बहुत अच्छा, 3 विकेट लास्ट गेम के आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच थे। 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। वियान मुल्डर का 64 रन प्लस 0 विकेट था जो ट्राई सीरीज में आया था, सेम इसी वेन्यू के ऊपर इन्होंने स्कोर खड़ा किया था। बहुत अच्छी पारी रही थी इनकी वो। एंड आगे चलते हैं केशव महाराज की तरफ। पिछले 2 साल से बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, 12 में 19, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 6 में 7 विकेट्स है। एक मैच में 4 विकेट एटवुड के अंदर बॉल सेकंड कराते हुए। ये अगर इनकी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करती है, प्रेशर गेम, सेकंड इनिंग्स में आके ये 3-4 विकेट इजीली लेके जा सकते हैं वहाँ। कगिसो रबाड़ा 8 मैचेस में 13 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 5, बॉलिंग सेकंड 6 में 8 विकेट है। इंपॉर्टेंट एसेट, जिस फेस में बॉलिंग कर रहे हैं, जस्ट पावर प्ले के बाद आते हैं जहाँ प्रेशर बन चुका होता है मार्को यानसेन और एंगडी के थ्रू, और फिर वहाँ विकेट्स निकाल सकते हैं, डेथ में डालेंगे आके। बहुत ही क्रूशल रोल है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इवन बॉलिंग सेकंड में भी ये टेस्ट करेंगे अपनी पेस से। एंगडी का 3 मैच में 1 विकेट है, बहुत अच्छी स्लोर बॉल डाल रहे हैं आजकल। वेन्यू के ऊपर विकेटलेस गया बॉल सेकंड कराते हुए, एंड बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, डेथ में डालता है। टॉनी डिजॉर्ड्स है, टैम्बा बाउमा, इनके नंबर्स है हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस में 44 रन 24-20, वेन्यू के ऊपर 20 रन है। फॉर्म ठीक रहा है, ना इतना खास इतना खराब। सामने मैट हेनरी होंगे इनके, कॉर्बिन बॉश, टॉब्राइज शमशी, बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा डालते हैं ये। वैसे हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 1, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 0 विकेट है। स्टार्टिंग और एंगडी और डालेंगे मार्को यानसेन। पहला चेंज रबाड़ा होता है, डेथ में रबाड़ा, मार्को यानसेन, एंगडी। जरूरत पड़ी तो मुल्डर के ओवर अगर बचे रह जाते हैं किसी एक्सप्रेस पेस बॉलर के पहले ओवर खत्म करवा देते हैं तो मुल्डर आपको डेथ में दिख सकता है। न्यूजीलैंड ओडीआई नंबर से, बॉलिंग नंबर से इनके। आगे चलते हैं। विल यंग 2 मैचेस में 52 रन है, 33 और 19 क्या चेस के ऊपर। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 23 रन है, बैटिंग फर्स्ट 4, चेस के ऊपर 19। ये जो प्लेयर है ना, इसकी खासियत ये है कि जब आप एक्सपेक्ट करोगे बंदा चले तो नहीं चलता, जब आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं चलेगा तो बहुत बड़ी पारी खेल जाता है। जो पहला मैच था वर्सेस पाकिस्तान, बहुत अच्छा स्टेप अप किया था बंदे ने, उसी वजह से 11 के अंदर है, वरना डेवन कॉनवे आपको दिख जाता। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी मेंटेन करता है ये। रचिन 1 मैच में 9 रन 0 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 25 रन 0 विकेट है। बस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट है, हेड टू हेड के अंदर बैटिंग सेकंड है। केन विलियमसन पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक सेकंड बेस्ट एवरेज ओडीआई के अंदर, अच्छा खेला है लड़का बहुत। बस इस चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं कौन सा लक लेके आया है भाई। क्या ही कहने। लास्ट गेम में अच्छी पारी थी अगेंस्ट इंडिया 81 की दुबई में। 18 मैच 57 की एवरेज, 803 रन, 3 शतक 3 अर्धशतक है। अव्वल दर्जे के नंबर्स। वेन्यू पे 2 मैचेस में 191 रन, जो हमने करीब से देखी थी इनकी नॉक्स। 58 वर्सेस आई थिंक किया था, ट्राई सीरीज का पहला मैच था वर्सेस पाकिस्तान, दूसरे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी वेन्यू के ऊपर 133 रन की आई थिंक पारी आई थी वो। तो ये प्लेयर है ना जो इस मैच में पूरी तरह से सेट है बड़ी पारी खेलने के लिए। डेरिल मिचेल का 2 मैचेस में 34 रन है, बैटिंग सेकंड 24 और 10। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 91 रन है, 81 बैटिंग फर्स्ट, 10 चेस के ऊपर है। कोई खास स्पिन थ्रेट है नहीं केशव महाराज के सिवा, जो खैर उनको खेल लेते हैं। डेरिल मिचेल वी में खेलना वैसे पसंद करते हैं। टॉम लेथम का 12 मैचेस में 230 रन, 21 की एवरेज है। बहुत खराब प्रदर्शन रहा इनका इस टीम के खिलाफ। 3 अर्धशतक है, बैटिंग फर्स्ट, 3 मैचेस में 31 रन से, चेस के ऊपर 8 मैच में 200 रन है। वेन्यू पे 2 मैच खेला है, 0 रन से, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। ग्लेन फिलिप्स का 2 मैचेस के अंदर 88 रन है, 60 और 28 नाबाद किया है। वेन्यू के ऊपर अभी तक आउट ही नहीं हुआ है, 2 मैच खेला 134 रन है, 106 नाबाद किया था बैटिंग फर्स्ट, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को 2 दिया था बहुत बुरी तरह। ट्राई सीरीज का पहला मैच था 8 फरवरी को आई थिंक, और 28 नाबाद चेस के ऊपर इस भाई के। तो बहुत सही खेला ये भी, फॉर्म ठीक है। एंड इस गेम में क्या बॉलिंग कराने के चांस है? मिलर होगा मिडिल ऑर्डर में, रिकल्टन टॉप ऑर्डर में, उसके सामने तो ब्रेसवेल आएगा, तो कम चांसेस है बॉलिंग कराने के ग्लेन फिलिप्स के, क्योंकि सामने वैसे स्पिन के सामने कम बॉलिंग कराई जाती है जब क्लासेन खेल रहे होते हैं, जब मिलर खेल रहे होते हैं। तो फिलिप्स का विद द बॉल रूल कम है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, तो देखते हैं इसका मैचअप क्या कह रहा है। तो अभी तो रेडार में ग्लेन फिलिप्स, जिसको मैं शायद प्रीफर ना करूं, बट एक बार मैचअप देख के फाइनल डिसीजन ले लेंगे। हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट है ग्लेन फिलिप्स का, कोई खास बॉलिंग थ्रेट नहीं है इस गेम में, जैसे लास्ट गेम में चक्रवर्ती ये सब थे इंडिया जब खेल रही थी। इस गेम में केशव है जो इसका अपोजिट मैचअप है, 2 मैचेस में 3 विकेट 31 रन से, इंपॉर्टेंट एसेट होगा इस गेम में ये। मिचेल सैटनर बॉलिंग सेकंड में बहुत अच्छा किया पिछले 2 साल से,
बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 12 में 13, बॉलिंग सेकंड 7 में 14 विकेट है। 8 मैचेस में 6 विकेट्स 51 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 3 में 3 विकेटें हैं। इंपॉर्टेंट एसेट है। अंडर द प्रेशर चाहे केशव महाराज हो या फिर सैटनर हो, बॉलिंग सेकंड के अंदर विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। 2 मैचेस में 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट विकेटलेस, बॉलिंग सेकंड में 3 गोला एक मैच में भाई ने। सैटनर हेनरी डियो, कमाल का ये डियो रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। मैट हेनरी लास्ट गेम में 5 लेके आ रहे हैं, सैटनर भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। मैट हेनरी पिछले 2 साल से बॉलिंग फर्स्ट में बहुत तगड़े स्पेल डालते हैं। हमने सेम ये इंडिया वाली मैच में भी बात करी थी, मैट हेनरी पे नजर रखना, क्योंकि ये वही बंदा है जो 2019 का वर्ल्ड कप था, वो सेमीफाइनल याद करिए आप। ये बंदा ना वर्ल्ड क्लास बॉलर है मैट हेनरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इस टूर्नामेंट का। 5 मैच में 4 विकेट, नंबर थोड़े से खराब है। बॉलिंग फर्स्ट में ही वेन्यू के ऊपर 2 में 5 विकेट है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है वैसे ये और बहुत समय से पाकिस्तान में है ये बंदा। कायल जेमिसन हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेला, फॉर्म थोड़ा सा ऐसा ही है भाई का। यहाँ पे इतनी स्विंगिंग कंडीशंस भी नहीं होगी इस गेम में, क्योंकि बारिश तो भी नहीं। वो उस टाइम तो बारिश हो रही थी हफ्ते भर पहले पूरे पाकिस्तान में, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे आप चले जाओ कराची पे या फिर लाहौर पे। विलियम और रॉक के पास अच्छी पेस है और अच्छी लेंथ है, बॉल इनकी चढ़ती है क्योंकि इनके पास हाइट और फ्रंट आर्म बॉलर है ये, फ्रंट ऑन बोलते हैं उसको। 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 2 में 2 विकेट्स है, बॉलिंग फर्स्ट में 2, बॉलिंग सेकंड विकेटलेस। कॉनवे का 2 में 99 रन है, 2 और 97। इस वेन्यू पे 97 किया था वर्सेस दिस टीम साउथ अफ्रीका। नेथन स्मिथ हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, जैकब डफी है और ये चैपमैन है, स्पिन के सामने स्ट्रगल रहा था इनका, मुश्किल है 11 में आना। मैट हेनरी, कैल जेमिसन नई गेंद लेंगे, पहला चेंज विलियम रॉक है। डेथ ओवर में मैट हेनरी, जेमिसन, विलियम रॉक आपको दिख जाएंगे। स्टेप्स और रियान निकल्टन का कोई मैचअप ही नहीं है। ठीक है, आगे चलता हूँ बॉबमा की तरफ। विलियम रॉक ने आउट किया था, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब वो ट्राई सीरीज का मैच हुआ था। 13 बॉल में 15 रन दिए थे, वो 15 रन मेरे को पता कैसे बने थे। 2 तो पीछे की तरफ एज गई थी फाइनल लेग की तरफ, एक गई थी थर्ड मैन की तरफ, सारे मतलब फॉल शॉट्स में रन बने थे वहाँ। एडन मार्करम वर्सेस सैटनर, 27 गेंद 33 रन, 2 पारी में एक बार आउट किया है। मिलर वर्सेस सैटनर, बहुत अच्छा पेस के अंदर वेरी करते हैं सैटनर। 34 बॉल 18 रन, 6 पारी में 2 बार आउट किया है। रियान मुल्डर वर्सेस ब्रेसवेल और विलियम रॉक एक बार आउट किया हुआ है। हेनरिक क्लासन वर्सेस सैटनर, 5 बॉल 1 रन, 2 पारी में एक बार आउट किया है। तो उस फेस के अंदर सैटनर और आई थिंक रचिन रविंद्रा को कराया जा सकता है बॉलिंग। और आगे चलते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ। रचिन वर्सेस मार्को यानसेन, 12 बॉल 7 रन, एक पारी में एक बार आउट किया है। केन मामा वर्सेस शमशी जो खेलेंगे नहीं, रबाडा ने 16 पारी में 3 बार आउट किया, 126 बॉल में 113 रन दिया है। केशव वर्सेस डरल मिचेल, 3 बॉल 0 रन, एक पारी में एक बार आउट किया है। और रबाडा के खिलाफ टॉम लेथम ने 61 गेंदों के अंदर 26 रन बनाए, 7 पारी में 2 बार आउट हुआ है। ग्लेन फिफ्स शमशी के सामने स्ट्रगल किया है, बट उसको भी बहुत बुरा मारा है। और जो ग्लेन फिफ्स है उसने रबाडा को भी बहुत कम खेला है, 7 बॉल में 7 रन है जिसमें एक चौका लगा है। और भी प्लेयर का अगर आपको नाम देखना है तो मैं एंगडी का भी आपको नाम बता देता हूँ। एंगडी को भाई ने कैसा खेला है, तो भैया इसका है मेरे पास पूरी डेटा रहती है उसके थ्रू बता रहा हूँ। 2 रन से 4 गेंदों के अंदर, तो ज़्यादा मैचअप ही नहीं है ना। ये दोनों टीम्स एक तो पता नहीं क्यों इतना कम खेलती है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि साउथ अफ्रीका की टीम जा रही है न्यूजीलैंड में, नहीं जाती कभी भी, पता नहीं क्या लफड़ा है दोनों देशों के बीच में। और केशव का भी मैं आपको बता देता हूँ, केशव भाई के सामने इसने खेली है 36 बॉलों में 22 रन है, उसके सामने भाई ने 3 छक्के और 2 चौके मारे ओडीआई फॉर्मेट में। तो ये बस केशव है जिसके सामने बहुत अच्छा खेला भाई ने। मिचेल सैटनर का ऐसा कोई मैचअप नहीं है, रबाडा के सामने जरूर आउट हुए। मैट हेनरी, कॉनवे वर्सेस मार्को यानसेन, 78 गेंद 90 रन, 9 पारी में 3 बार आउट किया है। द साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर डेवन कॉनवे, आई थिंक गेम फिल्म साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर है। मजा आएगा मैच देखने में। आगे चलते हैं। माई इलेवन सर्कल के ऊपर साइन अप कर लेना, 5 रुपये में 5 टीम लग रही है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलना पसंद करते हैं, इससे बढ़िया आपको एप्लीकेशन मिलेगी नहीं। मिनिमम डिपॉजिट 25 रुपये, डिपॉजिट कोड होगा स्टैट्स गुरु जी, लिंक नीचे दिया हुआ आपको मैंने, उसी के थ्रू साइन अप करोगे तभी आपको मिलेंगे ये 5 रुपये वाली 5 टीम के ऑफर। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली फैंटेसी टीम की तरफ लेके चलता हूँ। तो भाई साहब, माई इलेवन सर्कल पे मैच ओपन ही नहीं हुआ है। इनको मैंने कितनी बार समझाया मेरे भाई मैच ओपन कर दे, लेकिन सुनते ही नहीं है मेरी, मतलब कौन सुनता भाई मेरी, वो हाल है अभी। ठीक है, वो कहते हैं ना घर में मुर्गी दाल बराबर, कुछ कहते हैं ना भाई साहब, वही हाल अपना। अब देखो रिगल्टन कीपिंग सेक्शन, आई मीन मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से। मैं किन किन प्लेयर्स को पिक करूँगा,
तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आई थिंक रिकल्टन होंगे, हेनरिक क्लासन होंगे, और यहाँ से आपको दिख जाएंगे टॉम लैथम। डेवन कॉनवे तो खैर मुश्किल है खेलना। तो 3 में से अपन कौन से प्लेयर को प्रीफर करेंगे यहाँ? मैं मोस्टली जा रहा हूँ अभी रिकल्टन के साथ, क्योंकि जिस तरह का विकेट है, इवन क्लासन इज़ नॉट ए बैड ऑप्शन। मैं लास्ट मिनट पे देखता हूँ। पहले पिक मेरी बन गया यहाँ पे ये, दूसरी पिक ये है रेस्सी, तीसरी एडन मार्करम है। क्लासन को भी मैं इवन बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो दोनों में लूँगा, क्योंकि जिस फॉर्म में चल रहा है ना बंदा, कमाल का फॉर्म है। फिर यहाँ देखें रबाडा मेरे 5वें प्लेयर बन जाते हैं, 6वें प्लेयर मेरे मार्को एंसन होंगे ही होंगे, और 7वें मैं सोच रहा हूँ मुल्डर ले लूँ। बट मैं अभी यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 6 प्लेयर्स यहाँ से ले लिए मैंने कंफर्मली, जिसमें रिकल्टन एक ड्रॉपेबल पिक हो सकता है कंडीशंस के हिसाब से। तो 5 से 6 प्लेयर मैंने यहाँ लिया अपनी फैंटेसी बेस टीम में। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं पे 5 to 6 लिख दे रहा हूँ, वो वहाँ से लिया है मैंने फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टीम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। विल यंग थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, रचिन और केन विलियमसन आपकी टीम में आ जाएंगे, एक और ये 2 प्लेयर हो गए। अब मैं मिचेल की तरफ थोड़ी देर बाद देखता हूँ अगर मेरे पास जगह बचती है। मैट हेनरी तीसरे पिक बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटनर बॉलिंग सेकंड में मेरी टीम में मस्ट रहेगा, ये ध्यान रखना है। ब्रेसवेल दोनों इनिंग्स में मेरे पास मस्ट रहेगा, तो ये मेरे चौथे प्लेयर बन जाते हैं अपनी फैंटेसी टीम के अंदर। ग्लेन फिलिप्स आप देख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। तो 4 यहाँ से हो गए, 5-6 वहाँ से हो गए थे, तो मेरे पास अभी 2 प्लेयर्स की जगह बचती है, 1 से 2 प्लेयर की, जिसमें मैं मिचेल को बैक कर सकता हूँ बैटिंग फर्स्ट के अंदर। मोस्टली अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं ये। बॉलिंग सेकंड में मैं सैटनर ले लूँगा। सिंपल सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ जो मैं करने वाला हूँ इस गेम के अंदर। और यहाँ से रिकल्टन स्लैश केशव महाराज बॉलिंग सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो देखूंगा मैं। रिकल्टन का तो गट फील कॉल रहने वाला है। कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है इस गेम के अंदर? देखा जाए तो केन विलियमसन सबसे टॉप ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ से आप देखते हो तो रेस्सी को कर सकते हो, दोनों वन डाउन खेलते हैं, कमाल के क्रिकेटर से दोनों। एंड इस गेम में आपको लेफ्टी दिखते हैं, रचिन रविंद्रा, टॉम लैथम, ब्रेसवेल, सैटनर। तो ये जो एडन मार्करम है, कुछ ओट्स आपको डाल के दे सकते हैं, तो आप इनको भी बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, थोड़ी बहुत बॉलिंग वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये 2-3 नाम्स हैं, रेसी, एडन मार्करम, मार्को यानसेन, यहाँ से केन विलियमसन, रचिन भी कर सकते हैं, लेकिन सामने बहुत ही तगड़ा हाई क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। देखते हैं अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ये। तो ये 3-4 नाम है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। तो देखते रहिए स्टैट्स रूजी, सी यू सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश। मिलूंगा आपसे ग्रैंड फिनाले मैच के अंदर। देखते हैं उसमें कौन सी टीम आती है यहाँ पर। जय हिंद, सी यू सून एंड एंजॉय दिस क्लैश।